खुदावंद यीशु मसीह के लारेब नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन व सामाईन, ये वीडियो बयान देखें, सुने, फिर मैं इस पर बातचीत करता हूँ। सर मेरा हमारा फैब्रिक भी ये है, मेरा दीन भी ये कहता है क्रिश्चियनिटी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं समझता हूँ और मेरा अदराक परसेप्शन यही कहता है कि वो मेरे भी आखिरी नबी हैं। उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरी सर छोटी सी हम्बल सबमिशन है आपकी इजाज़त से कि सर आर्टिकल 25 से जी, जैसा कि आपने ये वीडियो बयान देखा है, सुना है, इस वीडियो बयान के अंदर जनाब खलील संधू साहब, जो कि पाकिस्तानी मसीहियों के कायद हैं, यानी सियासी कायद हैं और सेनेटर हैं, और ये पार्लियामेंट के अंदर मसीहियों की आवाज़ बनते हैं, मसीहियों के लिए आवाज़ उठाते हैं और मसीहियों के हकूक़ के लिए लड़ते हैं। 2021 में यानी 2021 में उन्होंने ये तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर, और उस वक़्त भी मैंने इनसे सवाल किया था। चूँकि इन दिनों के अंदर ये ख़बरों में हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि एक बार फिर से इन्हें मुखातिब करके इनका ये वीडियो बयान इन तक पहुंचाया जाए, इन्हें याद दिलाया जाए और इनसे जवाब तलब किया जाए। तो खलील संधू साहब, ये आप ही का बयान है ना? ये न कहिएगा ये एआई है, क्योंकि तब एआई नहीं थी और ऊपर डेट भी मेंशन है। आपने ये तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर कि उम्मत मसीहा का भी यही ईमान है, मेरे दीन यानी मसीहियत का भी यही ईमान है, यही मानना है, और मेरा भी यही मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीहियों के भी आखिरी नबी हैं। अब ऐसी तकरीर तब ही कोई बंदा कर सकता है, ऐसा बयान तब ही कोई बंदा दे सकता है जब उसने कोई सस्ता नशा किया होता है। चूँकि तारिक गिल साहिब ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप शराब बहुत पीते हैं। मुझे आपके शराब पीने से और ना पीने से कोई गर्ज नहीं, और ना ही मेरा आपकी शराब से कुछ लेना देना है। आप जितनी मर्ज़ी पिएँ, ना पिएँ, खुदा का या आपका मामला है। लेकिन ये जो आपने तकरीर की थी, इस तकरीर में आपने ये कहा था कि उम्मत मसीहा का भी ये मानना है और मेरा भी ये मानना है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये आपने शराब के नशे में बात कर दी थी जाने अनजाने में, या फिर आपने जानबूझकर ये बात की थी, या कि आपने अंदर खाते इस्लाम कबूल कर लिया है और पार्लियामेंट में ये बात हकीकी तौर पर आपके मुंह पर आ गई कि आप वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं। क्योंकि जिस दीन पर मेरा यकीन है, जिस किताब पर मेरा यकीन है, जिस किताब पर मेरा भरोसा है, वो किताब बाइबल मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं बताती, और मसीही कम अज़ कम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो अपना नबी मानते हैं और ना ही अपना आखिरी नबी मानते हैं। ये मैं कोई मजहबी कार्ड नहीं खेल रहा, बल्कि ये दीन मसीहियत की बुनियादी सच्चाई है, जिससे मैं आपको और उम्मत मसीहा को आगाह कर रहा हूँ। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या आपने ये सस्ते नशे की हालत में बात की थी, जाने अनजाने में बात की थी, या फिर आपने अंदर खाते इस्लाम कबूल कर रखा है? अगर तो आपने अंदर खाते इस्लाम कबूल कर रखा है, तो आपके इस्लाम कबूल करने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपको दीन कोई भी चूज़ करने के हवाला से आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। आप जिस मज़हब को चाहें कबूल कर सकते हैं, जिस मज़हब में चाहें जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ लेबल जो है वो मसीहियत का लगा हुआ है। आप मसीहियों को प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। अगर तो आपने अंदर खाते इस्लाम कबूल कर रखा है, तो फिर आप
मुसलमानों के लीडर बन जाएं, मुसलमानों के कायद बन जाएं, मसीहियों के सियासी लीडर बनने का जो ढोंग है वो ना रचाएं, और मुझे जवाब ज़रूर दें कि आपने ये बात किस मद में की थी कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं, और आपने ये मसीहियों पर भी बात थोप दी कि वो भी ये मानते हैं, हालांकि कोई भी मसीही ये ईमान नहीं रखता। अगर कोई पादरी, बिशप या फादर रखता है ऐसा ईमान, तो मुझे वो ज़रूर जवाब दे सकता है। शुक्रिया, मैं आपके जवाब का मुंतज़र हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।